मदन मोहन, इस नाम को सुनते ही हृदय में आनंद का प्रवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए तब उन्होंने अनंत लीलाएं की जो भक्तों को लुभाती है। पर क्या आप जानते हैं, यह लीलाएं उनके इस पृथ्वी से जाने के बाद भी बंद नहीं हुई। आज की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप सबके मन मोह लिए जाएंगे, क्योंकि यह कहानी है हमारे प्यारे मदन मोहन की। तो आइए देखते हैं मदन मोहन, हृदयों के राजकुमार। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र प्रद्युम्न के पौत्र और अनिरुद्ध के योग्य पुत्र वज्रनाभ मथुरा के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। प्रणाम महाराज। परम पूज्य माता उत्तरा शीघ्र ही आपके महल में आ रही हैं। यह तो तुमने बहुत ही प्रसन्नता की सूचना दी है। कृपया उनका राजसी वैभव के साथ स्वागत करें। हे प्रभु, हे परमदेव, आज मेरे जीवन का एक बहुत ही विशेष दिन है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने पूर्वजों की आकांक्षा को पूरा कर सकूं और इस नश्वर संसार में आपकी उपस्थिति का स्थायी गौरव प्रदान कर सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको जानें, आपकी पूजा करें और आपसे प्रेम करें। प्रणाम माताश्री। विजयी भव मेरे बच्चे, तुम दीर्घायु हो वज्रनाभ। माता, मुझे इस मथुरा मंडल क्षेत्र के 84 कोसों का राजा बनाया गया है, जो आध्यात्मिक दुनिया से अलग नहीं है। इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र पद चिन्हों और दिव्य लीलाओं के छापे हैं। लेकिन माँ, समय का यह नियम है कि समय के साथ लोगों की स्मृति नष्ट हो जाती है। माँ, मुझे डर है कि श्री कृष्ण की लीलाओं का यह आभूषण भी नष्ट न हो जाए। स्थलियां शीघ्र ही विस्मृत हो जाएंगी और इस पृथ्वी से अदृश्य हो जाएंगी। यह तो तुमने सत्य कहा मेरे पुत्र। इसलिए माता, मैंने वास्तुकारों में सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा की सहायता से हमारे भगवान के 3 सुंदर रूप तैयार किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी स्थापना से पहले उनको देखकर बताएं कि वे विग्रह भगवान कृष्ण के जैसे दिखते हैं या नहीं। हे माँ, आपकी आंखों ने हमारे भगवान को देखा है और आप ही एकमात्र जीवित व्यक्ति इस धरती पर हैं जिन्होंने इस दुनिया में श्री कृष्ण को अपने प्रकट लीलाओं के दौरान देखा है। मुझे तुम पर गर्व है मेरे पुत्र। मेरा हृदय भगवान के रूपों को देखने की उत्सुकता से धड़क रहा है। कृपया मुझे उन विग्रह को दिखाओ। माता, ये श्री गोविंद देव हैं। जय श्री गोविंद देव, हमारे प्यारे गायों के स्वामी वज्रनाभ, मेरे बेटे। इनका सुंदर चेहरा बिल्कुल हमारे भगवान के चंद्रमा जैसे चेहरे जैसा दिखता है। और ये गोपीनाथ देव हैं। आहा, गोपियों के स्वामी। हे गोपीनाथ, इनकी छाती बिल्कुल हमारे भगवान की छाती जैसी दिखती है। जय गोपीनाथ। और माता, ये कामदेव को भी मोहने वाले श्री मदन मोहन हैं। मदन मोहन, जरा देखो, जरा उनके चरण कमलों को देखो मेरे बच्चे। वे बिल्कुल श्री कृष्ण के समान हैं। वे चरण कमल जो उनके सभी भक्तों के परम आश्रय हैं।
हरे कृष्णा अद्वैताचार्य जी। हरे कृष्ण। जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल। जय। अद्वैत आचार्य जी, आपकी पूजा की विधि इतनी सरल और सुगम है, फिर भी हमारे मदन मोहन इतने खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका श्रीमुख इतना तेजवान। काश मैं उनकी बेहतर सेवा कर पाता। अब उनके पास ब्रज की कड़ी गर्मियों और कठोर सर्दियों से बचने के लिए केवल यह बरगद का पेड़ ही है। आप जैसे महान वैष्णव की इच्छा को भगवान कैसे नकार सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में हमारे प्रिय मदन मोहन के लिए एक सुंदर मंदिर बनेगा। लेकिन आचार्य जी, मेरे मन में हमेशा से यह प्रश्न था कि आपको मदन मोहन का यह विग्रह कैसे प्राप्त हुआ। लगभग 4500 वर्ष पूर्व कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने ब्रज में 250 से अधिक विग्रहों की स्थापना की थी। हमारे मदन मोहन का यह विग्रह उन प्रमुख विग्रहों में से एक है। हालांकि बाद के वर्षों में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया तो उन्होंने ब्रज में सब कुछ बेरहमी से नष्ट कर दिया। जान बचाने के लिए भागते समय पुजारियों को, देवताओं को जमीन के नीचे छिपाना पड़ा। उन विश्वासघाती दिनों को कोई कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मुझे अभी भी वह सबसे धन्य दिन याद है जब मैं ब्रज के जंगलों से गुजर रहा था। वहां इतनी गर्मी थी कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। इतनी थकान मुझे पहले कभी नहीं हुई और इसीलिए मुझे इस बरगद के पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आश्रय लेना पड़ा। और आप जानते हैं, भगवान ने यहीं जमीन से चमत्कारिक रूप से अपनी उपस्थिति प्रकट की। सच में? इसी बरगद के पेड़ के नीचे? हाँ, मैंने इस स्थान की सावधानी पूर्वक खुदाई की और अचानक मुझे मदन मोहन की यह सुंदर मूर्ति मिली। जय। लेकिन अब मुझे ब्रज छोड़कर अपने स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नवद्वीप लौटना है। इसलिए अब मैं इस विग्रह को मथुरा के अपने भक्त शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को सौंप रहा हूं। चौबे जी के भाग्य का तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तबड़क तबड़क चल मेरे घोड़े, देखो दुश्मन कैसे दौड़े। अरे बदमाश पुरुषोत्तम, अपने लड़कों को देखो, वो क्या कर रहे हैं। अब तुम घोड़ा बनोगे और मैं तुम पर सवार होऊंगा। अरे अब क्या हुआ? मैया मैया, ये मदन हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। अब तुम दोनों यहाँ आओ। बाबा, हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे और मदन 2 बार हार चुका था और अब मेरी बारी थी, लेकिन फिर भी मदन घोड़ा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं मदन? तुम फिर बदमाशी कर रहे हो? मैया, ये झूठ बोल रहा है। अब बहुत हो गया, चलो तुम दोनों जाओ और पहले स्नान करो, अपनी संध्या करो और खाना खाने आओ। चलो जाओ। हे कृष्ण, हे गोविंद। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। कहो पुत्री, बताओ तुम्हें किस वरदान की इच्छा है? चल हट मदन, जा यहाँ से। हरि बोल, हरे कृष्णा। क्या कोई है? राधे राधे गोस्वामी जी।
आइए आइए, कृपया आइए और मेरे घर को पवित्र कीजिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपके चरण कमलों ने हमारी छोटी सी झोपड़ी को स्पर्श किया है। अरे भाग्यवान, जल्दी से सनातन गोस्वामी जी के लिए थोड़ा जल लाना। अरे तुम लड़के क्या कर रहे हो? बाबा, हम दोनों ने यह जामुन का पेड़ हिलाने का सोचा था और जितने भी जामुन गिरेंगे हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। लेकिन देखो ना, मदन जामुन का पूरा थैला ले जा रहा है। मदन, मदन, इधर आओ। कल तुम्हारी माँ भी तुम्हारी शिकायत कर रही थी। तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो। इसका मतलब? कोई लड़ाई नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं। ठीक है, और इसमें से तुम में कोई भी गुण नहीं है। चलो अब एक अच्छा लड़का बनो और अपने भाई को परेशान मत करो। बाबा, ये लो और शांत हो जाओ। रुको, मुझे मेरी छड़ी लाने दो। तुम्हें तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नहीं नहीं मैया, नहीं मैया, नहीं मैया। चौबे जी, मैं सोच रहा था, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल गोस्वामी जी। जब भी मैं मधुकरी के लिए यहाँ आता हूँ तो आपको मदन मोहन को बहुत ही सामान्य तरीके से व्यवहार करते देखता हूँ। मेरा मतलब है कि आखिरकार वो आपके पूजनीय देवता हैं। आपके पास किसी विशेष विधि या मंत्रोच्चार या औपचारिक पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि हमारे अधिकृत भक्ति शास्त्रों में दिया गया है। बेशक मैं देख सकता हूँ कि आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको कुछ नियमों और शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको मेरे ऐसा कहने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे नहीं गोस्वामी जी, आप एक उच्च वैष्णव विद्वान हैं और हम तो साधारण से ग्रस्त हैं। हमें आपसे शिष्टाचार सीखना चाहिए, यह आपका हम पर अधिकार है। वास्तव में हम आपके आभारी हैं गोस्वामी जी, क्योंकि आपने हमें मदन की पूजा करना सिखाया है सही तरीके से। अब से हम और अधिक सावधान रहेंगे गोस्वामी जी। मदन, अरे मेरा मतलब मदन मोहन जी, कृपया ऐसा मत करिए। पुरुषोत्तम जी, कृपया मैंने जो कहा उसके लिए मुझे क्षमा करें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं गोस्वामी जी? कृपया मुझे माफ करें। मैं आपके शुद्ध भाव और मधुर सेवा को समझ नहीं पाया। कल भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा, सनातन, पुरुषोत्तम चौबे मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं। वे वात्सल्य भाव से मेरी पूजा करते हैं। मुझे अपने बच्चे के रूप में मानते हुए मैं उनकी पूजा और अनौपचारिक व्यवहार से बहुत खुश था, लेकिन आपने उन्हें नियम और कानून सिखाकर चौबे परिवार के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर दिया और मैं इस बदलाव से खुश नहीं हूँ। मैं मदन मोहन के साथ आपके रिश्ते की आत्मीयता को समझ ही नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए चौबे जी। नहीं गोस्वामी जी, आपने मुझे अर्चन विधि का सही ज्ञान दिया है। दरअसल कल मदन मोहन मेरे भी स्वप्न में आए थे और मुझसे कह रहे थे कि अब वो आपकी प्रेममयी सेवा का स्वाद लेना चाहते हैं। संभवतः मदन मोहन भी दुखी था, इसलिए उसने आपसे यह कहलवाया। तो इसलिए हम आपकी बात मान रहे हैं। कृपया आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। नहीं मैया, नहीं बाबा, कृपया इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैया नहीं मदन, नहीं, मत जाओ। मैं देख सकता हूँ कि मदन मोहन आपके जीवन और प्राण है। आपका परिवार उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करता है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास तो रहने का कोई निश्चित स्थान ही नहीं है। अपने सीमित संसाधनों के साथ मुझे संदेह है कि मैं उनकी देखभाल कैसे कर पाऊंगा।
नहीं मदन, मत जाओ मदन, मत जाओ। तो सनातन, आज तुम मुझे क्या खिलाओगे? मेरे प्रभु, हमेशा की तरह मधुकरी से प्राप्त गेहूं के आटे से बनी कुछ बाटी और यमुना जल। मैं आपको और क्या अर्पित कर सकता हूँ? ओह, वृंदावन की ठंड। ओह, कृपया ये कंबल ले लीजिए मेरे प्रभु। सनातन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ मेरे प्रभु। मैं प्रतिदिन आपकी सरल बाटियों का आनंद लेता हूँ, जो आप मेरे लिए बहुत प्यार से बनाते हैं। लेकिन क्या मेरे प्रभु? इसमें थोड़ा नमक मिल सकता है? नमक? हाँ, नमक सनातन, नमक। नमक एक स्वाद है ना? मैं आपका नित्य सेवक हूँ प्रभु, लेकिन मैं एक भिक्षुक हूँ और आपकी उचित सेवा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 2 रात एक ही पेड़ के नीचे सोता हूँ। आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप घी और मिठाई मांग सकते हैं। अगर मैं अपना पूरा दिन भोजन मांगने और आपके लिए भोजन पकाने में बिताऊंगा, तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य साहित्य लिखने के आदेश को कैसे पूरा कर पाऊंगा? इसलिए मेरे स्वामी, कृपया इसे स्वीकार करें और जो मैं आपको देने में सक्षम हूँ उससे संतुष्ट रहें। और यदि आपको अधिक चाहिए तो कृपया अपनी व्यवस्था स्वयं करें। तो हम आगरा से कितनी दूर हैं अब? जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, हमें अगले 3-4 घंटों में आगरा में होना चाहिए कपूर साहब। हमें बाजार खुलने से पहले आगरा पहुंच जाना चाहिए। और खरीदार वैसे भी अपनी साप्ताहिक खरीदारी के लिए आते होंगे। जैसे एक सुंदर लड़की बहुत अधिक सुंदर लगती है जब वह कुछ अच्छी साड़ियों और सुंदर गहनों से सजी होती है, उसी तरह जब हम सामान को अच्छी तरह से और आकर्षक रूप से प्रदर्शित करेंगे तो वे बहुत अधिक कीमत प्राप्त करेंगे। हा, हा, हा। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरा सबसे बुरा डर सच हो गया है। हमारी नाव कठोर चट्टानों के बीच रेत में फंस गई है कपूर साहब। हे भगवान, फंस गए। हे भगवान, हम मुल्तान से इतना महंगा सामान लेकर आ रहे हैं। अब हम सब कुछ नष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलो चलो जल्दी करो। शेर सिंह, चलो तुम रस्सियां ले आओ, तुम कोठरियां बाहर लाओ, मैं बाज की डंडियां बाहर लाऊंगा। ठीक है, मैं जाकर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं जो हमें बचा सके। अरे 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 बच्चों, यहां आओ। मेरी नाव फंस गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए। हम तो बच्चे हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इस सुनसान इलाके में मेरी मदद कौन कर सकता है? यह वृंदावन है, डरो मत। मैं किसी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? वहाँ द्वादश आदित्य टीले के ऊपर सनातन गोस्वामी नामक एक महान मुनि रहते हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 बाबा जी, मैं मुल्तान से कृष्णदास कपूर हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बाबा जी। क्या हुआ? मेरी नाव कठोर चट्टान में फंस गई है। मुझे डर है या तो वह डूब जाएगी या फिर उसे कोई लूट लेगा बाबा जी। यह इस संसार का स्वभाव है। पदम पदम यत विपदम ना तेषाम। विपत्तियां आपको आने के पहले नहीं बताती है। कोई भी व्यक्ति जंगल में आग लगाने नहीं जाता, लेकिन गलती से टहनियां आपस में रगड़ खाती है और कुछ चिंगारियां जंगल में भीषण आग का कारण बन जाती है। हाँ, यह तो सच है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप कुछ नहीं कर सकते। जो आप नहीं कर सकते, श्री कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए इन निराशाजनक स्थिति में आपको बस उनकी मदद के लिए इनसे ईमानदारी से प्रार्थना करने की जरूरत है। अरे, ये तो वही बच्चा लगता है जो नीचे दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। कृष्णदास, यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भूत, वर्तमान और भविष्य में चलने वाली और ना चलने वाली हर चीज इनकी सर्वोच्च इच्छा से हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे और भगवान से ऐसी सुनसान जगह पर मिलूंगा। आज मैं एक वचन देता हूँ मेरे स्वामी, यदि आपकी दया से मेरी नाव मुक्त हो गई और मैं अपना माल बेचने में सक्षम हो गया, तो मैं अपना पूरा लाभ आपको समर्पित करूंगा। कपूर साहब, चमत्कार हो गया। हमारी नाव बच गई। अब हम स्वतंत्र हैं। हम डूबने से बच गए कपूर साहब। क्या तुम सच कह रहे हो? चमत्कार, चमत्कार! धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। यह तो चमत्कार हो गया। यह सब तो श्री मदन मोहन जी की कृपा के कारण है। मैं तो बस उनका काम करने वाला सेवक हूँ। लेकिन आपने मेरी जान और मेरी संपत्ति बचाई है। अब कृपया मुझे भी इसका बदला चुकाने की अनुमति दें। मुझे बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ठीक है, इस दुनिया के महल और विलासिता मेरे लिए तो अतीत की चीजें हो चुकी हैं। एक त्यागी के रूप में मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मदन मोहन को देख सकते हैं। मोहन जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप चाहें तो उनके लिए एक अच्छा मंदिर बना सकते हैं, जहां उनकी सेवा और पूजा ठीक से की जा सके। मेरे संसार की नाव भी इस दुख भरे सागर में भटक रही थी। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों में खुद को समर्पित करता हूँ और आज मैं यह वचन देता हूँ कि इसी स्थान पर द्वादश आदित्य टिला और यमुना नदी के तट पर मैं आपकी खुशी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। मेरे प्यारे मदन मोहन जी, एक ऐसा भव्य मंदिर जो वृंदावन का प्रतीक बन जाएगा। और इसी तरह वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज तक श्रद्धालुओं और भक्तों के मन को लुभाता है। सनातन, क्या तुमने देखा कि कृष्णदास कपूर अपने नाव में क्या ले जा रहे थे? प्रभु, यह सब आपकी नमक के लिए व्यवस्था थी? क्या आपका मतलब है कि आपने सचमुच उनकी नाव से नमक निकाला था? हे प्रभु, आप और आपकी लीलाएं सभी अचिंत्य हैं। सन 1670 की दहशत भारत का कोई भी वासी नहीं भूल सकता, जब औरंगजेब के अत्याचारों ने हर हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। जब औरंगजेब ने वृंदावन में स्थित
6 प्रमुख मंदिरों पर हमला करने की कोशिश की, तब वृंदावन वासी पूरे बचाव के साथ श्री गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन को जयपुर के राजा के संरक्षण में ले गए। राजस्थान के महान राजपूत राजाओं ने मिलकर इस जंग का सामना किया और तीनों विग्रहों को संरक्षित रखा। महाराज जय सिंह की जय। 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 मेरो तो जी है प्यारो मदन मोहन, मेरो तो जी है प्यारो मदन मोहन। भावत मोहे तिहारो मुखड़ो, चंचल नयन त्रिभुवन, मेरो तो है प्यारो मदन मोहन, मेरो तो जी है प्यारो मदन मोहन। महारानी देखिए हमारी पुत्री कैसे अपने भजन में खोई हुई है। उसका मधुर भक्ति गायन, उसका मनोहर नृत्य और श्री मदन मोहन के प्रति उनका सरल मासूम प्रेम, क्या आप देख सकती हो? वह अपना पूरा दिल उनकी सेवा में लगा देती है। राणा जी, जितने वर्षों से मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके उदार और दानशील स्वभाव को देखा है। गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते और ब्राह्मणों को गाय, साग सब्जियाँ, जवाहरात, जमीन दान करते। वह हाथ जो कुशलता से तलवार घुमाते हैं, गरीबों को खाना खिलाने से कभी नहीं थकते। और जितने वर्षों से मैं आपको जानता हूँ रानी साहब, मैं देख सकता हूँ जब आप बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐसे गूढ़ शब्द बोलती हो तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हो। हाँ राणा जी, और अब समय आ गया है कि उन्हीं हाथों से आपका सबसे कठिन दान का कार्य संपन्न किया जाए। और वह क्या है? कन्यादान राणा जी। कन्यादान? हाँ राणा जी, आपके हृदय के सबसे प्रिय टुकड़े का एक योग्य और उपयुक्त युवा राजकुमार के प्रति प्रेम पूर्वक दान। हो, मैं चाहता हूँ कि यह कोमलता कभी 16 साल की न हो और हमारी सुंदर बेटी का यह सुगंधित फूल हमेशा हमारे जीवन के बगीचे में बना रहे। महाराज, कृपया अपनी भावनाओं पर काबू रखें। दरअसल कल जब मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाई गई भगवान के लिए मिठाई की थालियां ले जाते देखा तो मैं सोच रहा था कि यह दुर्लभ हीरा किसकी अंगूठी में सही बैठेगा। मैं भी सोचती आ रही हूँ कि वे कौन भाग्यशाली राजकुमार होगा जिसे ऐसी पतिव्रता पत्नी मिलेगी। रानी साहब, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि कुछ समय पहले हमारे चुंडावत जी ने मुझे सूचना दी कि करौली के राज पुरोहित महाराज गोपाल सिंह जी की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। सचमुच ये बहुत शुभ समाचार है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई राणा जी, बहुत खुशी हुई। मैंने सुना है महाराज गोपाल सिंह युद्ध में भी शूरवीर है और वैष्णव धर्म के प्रति
भी समर्पित है। यह सब मदन मोहन देव की हमारे परिवार पर कृपा है। अब हम रूप कुंवर से पूछते हैं कि वह इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचती है। खम्मा घणी पिताजी, घनी खम्मा। कृपया मेरे मदन मोहन के चरण कमलों से यह महाप्रसाद मिठाई और तुलसी ग्रहण करें। अरे, मुझे तो लगा कि मदन मोहन हमारे हैं। आप राजा हैं पिताजी, और आपको अपनी प्रजा के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए तो वे ही मेरे प्राण हैं। मैं उनके बिना या उनकी सेवा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी पुत्री, और विवाह के बाद तुम्हारा पति ही तुम्हारा स्वामी और मालिक होगा, और तुम्हें उसी अनन्य भक्ति से उसकी सेवा करनी होगी जैसे तुम मदन मोहन की सेवा करती हो। दरअसल करौली के महाराज ने अपने बेटे गोपाल सिंह जी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। मुझे कितना डर था रानी माँ कि यह क्षण एक दिन जरूर आएगा। हर पिता को, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, उसे अनिच्छा और दर्द के साथ अलग होने की इस सदियों पुरानी परंपरा का पालन करना ही पड़ता है। आप जानते हैं, मैंने अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना जीवन श्री मदन मोहन को दे दिया है। मैं मेरे भगवान से अपना शाश्वत संबंध क्यों तोड़ूं? वो भी एक विवाह संबंध के लिए जो नश्वर है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी इस दुनिया में रहते हुए सभी परंपराओं का सम्मान पूर्वक पालन किया। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वह सच है, और मैं इस परंपरा का सम्मान करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्योंकि मैं अपने स्वामी की सेवा किए बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मेरी शर्त यह है कि मैं विवाह तभी करूंगी जब मैं श्री मदन मोहन जी को मेरे साथ ले जाऊंगी, जहां भी मैं जाऊं। क्या मदन मोहन को ले जाओगी? आपको समझना चाहिए कि जयपुर। यही मेरा अंतिम निर्णय है। सुनो मेरे बच्चे। रुको महारानी, ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। मैं मदन मोहन की हूबहू प्रतिमा जयपुर के विशेष कारीगर से बनवाऊंगा। आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। अगर तुम श्री मदन मोहन का मूल विग्रह सिर्फ स्पर्श मात्र से पहचान पाओगी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। हे मदन मोहन, आप मुझे किस तरह की परीक्षा से गुजार रहे हैं? कृपया कृपया आप मुझे बचाइए, कृपया मुझे बचाइए मेरे स्वामी। इस कठिन परीक्षा में सफल आने में मेरी मदद करें। मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति को जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ करौली जाने के लिए उत्सुक हूँ। अब ध्यान से सुनो, तुम मेरी बांसुरी ले जाओ। मेरे अन्य रूपों में बांसुरी आसानी से मेरे दोनों हाथों से गुजर जाएगी, लेकिन जब आप बांसुरी को मेरे मूल रूप में रखेंगे तो मैं अपना हाथ इस तरह रखूंगा कि बांसुरी नहीं जाएगी। यही है मेरे प्राण धन, यही है मेरे मदन मोहन, यही है। जय रूप कुंवर, तुम्हारा प्रेम विजयी है। मैं तुम्हारी भक्ति से अभिभूत हूँ और बड़े गर्व के साथ मैं मदन मोहन को तुम्हारे साथ करौली ले जाने की इच्छा को बरकरार रखूंगा। मैं तुरंत राजकुमार गोपाल सिंह जी को संदेश भेजकर निवेदन करता हूँ
कि वे महल के अंदर एक सुंदर मंदिर बनवाए जहां आप अपने मदन मोहन जी की पूजा कर सकें। लेकिन कृपया जान लीजिए, आप जयपुर की सबसे कीमती रत्न ले जा रहे हैं। वास्तव में यह हमारे जयपुर की आत्मा है। केसरिया बाल में हो, केसरिया बाल में हो तो हीरा ढोला, आवनी पधारोगा, आवनी पधारो आवनी पधारो भरे दे, हो केसरिया बाल में हो तो हीरा ढोला, आवनी पधारो, आवनी पधारो आवनी पधारो भरे दे। हे कामदेव की जादूगर मदन मोहन जी, इस खुशी के अवसर पर मैं आपकी खुशी के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करना चाहता हूँ। आप मुझसे किस प्रकार की सेवा चाहते हैं, कृपया बताएं। मेरे प्यारे राजा, मेरे लिए बहुत से स्वादिष्ट भोग बनाओ। कचौरी, जलेबी, दूध से बनी मिठाइयाँ ले आओ और फिर मेरा प्रसाद सभी भक्तों में खूब बांटो। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। जैसी आपकी इच्छा मेरे स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। महाशुक्ल तृतीया के इस पावन दिन पर हमारे प्रिय मदन मोहन जी के स्वागत में एक भव्य उत्सव मनाएं। चटोरे भगवान की जय। कान्हा भोग लगाऊं, गोपियां चवरे डुलावा भी, जो भी थारे मन में आवे, थाने वो ही जिमावा। मोहन तन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। मोहन तन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। करोली का राजा थारी करा मनोहार में, भोग लगाओ सांवरा जिम्हारी, सेवा स्वीकारो सांवरा। हाय तो भी जाओ थाने करो मेहमानी, घर में पधारो सांवरा जिम्हारी, सेवा स्वीकारो सांवरा। तुम्हें मक्के की रोटी ले आया, मैं मक्के की रोटी ले आया, सरसों के साग के सागे। कान्हा मैं कड़ी कचौड़ी ले आया, मैं कड़ी कचौड़ी ले आया, है दाल बाटी भी आगे। मोहन तन काई काई भावे, मोहन तन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। गाय के दूध की रबड़ी लाया, कुल्फी की है मटकी सा, भूजा और मरती लाया, लाडू बर्फी जलेबी सा। जी जी म्या पाछे थोड़ी, कान्हा जी जी म्या पाछे थोड़ी, पे सौंफ इलायची चबाओ। कान्हा में नागर पान भी ले आया, मैं नागर पान भी ले आया, पे आनंद लेकर खाओ। कान्हा जी प्रेम भक्ति माथारी,
मोहन जी प्रेम भक्ति माथारी मैं तो पूरा धन्य हो जावा। मोहन जी प्रेम भक्ति माथारी मैं तो पूरा धन्य हो जावा। मोहन मन काई काई भागे बोलो काई भोग लगावा। काई धन माखन मिश्री भागे केसरियो दूध बनावा। मोहन धन काई काई भागे बोलो काई भोग लगावा। काई धन माखन मिश्री भावे केसरियो दूध बनावा। और इसी तरह हमारे प्यारे मदन मोहन जी का मूल विग्रह करौली में है और आज भी भक्त और साधु उनके दर्शन के लिए वहां जाते हैं। परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज ने 2005 में उज्जैन में इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया और यहाँ पर भी कृपावश उन्होंने श्री श्री राधा मदन मोहन के विग्रह की स्थापना की, जिनके दर्शन मात्र से भक्त अपने हृदय में आनंद का भाव महसूस करते हैं। हमारे दर्शन के लिए, हमारे लाभ के लिए श्री श्री राधा मदन मोहन को उज्जैन में लाने के लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय।